आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि फ़ोर्स क्या होता है, पुश और पुल क्या होता है, फ़ोर्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं और फोर्स कैसे इंटरैक्ट करता है। तो ये 4 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं हमारे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में और इनके जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में। हमारे पार्ट 3 में हम कवर करेंगे वेट, मास, मेजरिंग वेट, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स। इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ ताकि हम एक ही पार्ट में अलग अलग टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा न्यू है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है साथ साथ। और इसके साथ साथ में इसके नोट्स भी करते जाएंगे जहाँ जहाँ भी हमें नोट्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी वाले पोर्शन से। देखो, इस थ्योरी में ना कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, सोनाली एंड रागिनी। इनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है। ये लोग समर वेकेशन में इन्होंने सोचा कि हम एक्सप्लोर करते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को, तो ऑब्वियसली ये विलेज गए। वहाँ पे इन्होंने देखा कि जैसे ये हिल के ऊपर चढ़ रहे थे तो इन्होंने फ़ील करा कि इनको अपने साइकिल के पैडल्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये अगेंस्ट द विंड जा रहे थे। विंड जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, बट ये लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये अगेंस्ट द विंड जा रहे थे, इसीलिए ना पैडल्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। पहली चीज़ इन्होंने ये एक्सपीरियंस करी। सेकंड चीज़ जो इन्होंने एक्सपीरियंस करी वो ये एक्सपीरियंस करी कि जैसे ही जब ये लोग अप द हिल जा रहे थे तो इनको साइकिल्स पे ज़्यादा पैडल्स पे ज़्यादा फोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। बट जैसे ये डाउन हिल आ रहे थे, मतलब पहाड़ से नीचे, माउंटेन से नीचे आ रहे थे, यही इन्हें साइकिल्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई फोर्स है जो इन्हें पीछे से प्रेशर लगा रहा है और ये अपने आप बिना साइकिलिंग करे ही नीचे उतरते जा रहे हैं। अगर आप ये इनके एक्सपीरियंस के बारे में रीड करना चाहते हो तो रीड भी कर सकते हो, बट मैंने आपको इन समरी में बता दिया है कि ये 2 चीज़ें थी जो इन लोगों ने अपने पूरी इस जर्नी में एक्सपीरियंस करी। हमारा नेक्स्ट जो हमारी एनसीईआरटी में टॉपिक लिखा है, फोर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे नोट्स से। देखो, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होता है? हमारी डेली लाइफ में हम कई चीज़ों को पुश करते हैं, कई चीज़ों को पुल करते हैं। देखो, पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने से दूर भेजना। पुल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेज रहे हो, पुश कर रहे हो, फोर्स क्रिएट करके उसे अपने से ही दूर कर रहे हो, दैट इज़ पुश। बट फोर्स क्रिएट करके अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास ला रहे हो, दैट इज़ पुल। तो हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी चीज़ों को पुश करते हैं, पुल करते हैं और लिफ्ट मैनी थिंग्स टू गेट वर्क डन। अपने काम को करने के लिए काफ़ी चीज़ों पे फोर्स लगाते हैं। द पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो जो भी आप पुश कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को या पुल कर रहे हो, आपके पुश या पुल करने से स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी टेबल या चेयर है, वो अपनी जगह पे रखी है, सिंपल ही रखी है, अपने आप तो चल के जा नहीं सकती, ह्यूमंस तो है नहीं जो खुद चल के चले जाए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे? जब तक रेस्ट में रहेंगे। रेस्ट का मतलब है जब बॉडी में मोशन नहीं हो रहा। मोशन का मतलब क्या है? जब बॉडी अपनी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही या कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो एकदम स्टिल है, दैट इज़ रेस्ट। बट मोशन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, दैट इज़ इन मोशन। मान लो ये सिंपल आपके घर में कोई चेयर रखी है, वो सिंपल पहले क्या, रेस्ट में। आपने प्रेशर क्रिएट करके अपने एक रूम से दूसरे रूम में ले गए, फोर्स लगा के एक से दूसरे रूम में ले गए, तो ये क्या हुआ? चेयर का मोशन हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में रहता है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स क्रिएट नहीं करते। और फोर्स कैसे क्रिएट करते हो? पुश या पुल करके। तो फोर्स क्या होता है? पुश या पुल से जो भी चेंज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स। तो ये हमारी सिंपली डेफिनेशन आ गई फोर्स की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स या व्हाट इज़ फोर्स, तो आप अपनी ये डेफिनेशन लिख सकते हो। या आपको और भी ज़्यादा डिटेल में लिखना है के लिए आया है पेपर में कि फोर्स क्या होता है,
तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। पर्टिकुलर डेफिनेशन मैंने बॉक्स में डाल के लिखी है इसीलिए। अ फोर्स इज अ पुश और पुल exerted on an object due to interaction with another object. It can change or try to change the position. मैंने आपको बताया ना, एग्जाम्पल दिया ना, एक चेयर है, सिंपली वो रेस्ट में आपके रूम में रखी हुई थी, एक रूम में रखी थी, आप उसे दूसरे रूम में ले गए, उसको क्या करा आपने, मोशन में कर दिया फोर्स लगा के, तो इट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, मोशन चेंज हो जाता है, और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। तो आपको अगर फोर्स की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको सिंपली ये डेफिनेशन लिखनी है। अब यहाँ पे इस इमेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बच्चे हैं, द बॉय एंड द गर्ल। बॉय क्या कर रहा है, मैंने बोला ना, ये क्या कर रहा है, बॉक्स को अपने से दूर भेज रहा है, इसका मतलब ये पुश कर रहा है। और ये लड़की क्या कर रही है, ये गर्ल जो है ये इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है, टुवर्ड्स अपनी तरफ खींच रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पुल कर रही है। तो यहाँ पे यही हमें डिफरेंस दिखाया है, पुश और पुल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। फोर्स जो होता है ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन होता है। ये वाला पॉइंट अभी आपको नहीं पढ़ना है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 9th में हम पढ़ेंगे क्या होता है। नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि इसकी यूनिट क्या होती है, जो आपसे पूछा जाएगा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में या इवन एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से हम फोर्स को लिखते हैं, सिंपल याद रखना, एफ की फॉर्म में लिखते हैं। ये अभी आपको नहीं पढ़ना कि ये वेक्टर होता है, ये सब ये नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद ये आपको मैं बता चुकी हूँ, एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अब हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है, मतलब फोर्स लगाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है, ये इस एग्जांपल से समझाया है इन्होंने। जैसे मान लो एक बॉल थी, सिंपली रेस्ट में थी, जैसे एक बच्चे ने उस पर फोर्स, इस बच्चे ने इस पर फोर्स क्रिएट करा, जो बॉल थी वो क्या हो गई, मोशन में आ गई। मतलब फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे मोशन में ला सकते हो। आप मोशन को रोक भी सकते हो, मान लो फुटबॉल के टाइम पे, ठीक है, कोई बच्चे ने, किसी ने अपने हिट करी बॉल और आपने उसे रोक लिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने मोशन को रोक दिया। तो आप फोर्स के इफ़ेक्ट क्या है, आप किसी भी मोशन को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी मोशन को रोक सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो। कैसे, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कार में क्या कर सकते हैं, मोशन से, फोर्स लगाने से क्या कर सकते हैं, स्पीड जो है उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है चेंज द डायरेक्शन। फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज द शेप, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपके अफेक्ट होते हैं फोर्स के। नेक्स्ट हमारे फोर्स के एग्जाम्पल। अब जब आप फोर्स की डेफिनेशन लिखोगे तो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको डेफिनेशंस पूछी जाती हैं ना, आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी ज़रूर लिखो, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखो, उससे आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, कोई मतलब जो टॉपर बच्चा होता है जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं क्लास में, वो कुछ अलग नहीं लिख रहा होता, लिख वो आप ही के वाले पॉइंट्स रहा होता है, बट मेनली वो 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखता है। मतलब हर डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स लिखना, कहीं हर जगह जहाँ पे एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है आप एग्जाम्पल लिखते हैं ना, तो टीचर को क्लियर होता है कि आपको कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा क्लियर है। तो आपने डेफिनेशन में 1-2 मिस्टेक भी कर दी होंगी ना, वो भी चल जाएगा। इसीलिए आप ज़रूर याद रखो कि इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर लिखना है जहाँ पे भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। इवन अगर आपको फोर्स का क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है ना, तो आप जैसे मान लो 2 मार्क्स में आ गया, तो आप 2 इफेक्ट भी लिख दो फोर्स के। 1 मार्क्स तो आपको डेफिनेशन के मिल जाएंगे, 1 मार्क्स आपको इफेक्ट लिखने के मिल जाएंगे, और नेक्स्ट मार्क्स जो है एग्जाम्पल्स लिखने के मिल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग द डोर, डोर ओपन करते वक्त हम फोर्स क्रिएट करते हैं। इवन आप नोटबुक में लिख रहे हो या अभी मैं लिख रही हूँ आपको पढ़ाते टाइम, तो फोर्स क्रिएट कर रही हूँ ना एक। या फिर लिफ्टिंग अ स्कूल बैग उठाने में भी कितना फोर्स लगाना पड़ता है हमें। पिंचिंग अ क्लोथ पिन, या स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, या स्विचिंग ऑन या ऑफ द लाइट। लास्ट में एक पॉइंट लिखी है, इन शॉर्ट जो अभी तक हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल
जो चेंज कर देता है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। अब अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे तो दैट इज़ फोर्स एज अ पुश और पुल। पुश और पुल को ना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया आपके एनसीईआरटी भी, इसीलिए मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। सिंपली ऐसे करके लिख दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको बताना है वो पुश हैं या पुल हैं, और ऐसे ही सेम पेपर में भी आएगा। एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, आपको बताना होगा ये एग्जाम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एज अ पुश और पुल। फोर्स के अंदर हमारे पुश और पुल इन दोनों का क्या मतलब है। अब फोर्स इज़ अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक तरीके का पुश और पुल ही है जो हम एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या इवन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। अब फोर्स जो है वो एक्ट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, बट इट इज़ ऑलवेज अ पुश और पुल। किसी भी डायरेक्शन में फोर्स आपका लगा सकते हो आप, बट ये हमेशा पुश होगा या फिर पुल होगा। अब देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पुश क्या होता है। When we apply force on an object and move it away from us, it is called push। मैंने बोला ना, पुश में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हो, अपनी तरफ नहीं लाते हो, अपने से दूर करते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप पुश कर रहे हो एक डोर को उसको ओपन करने के लिए, या आप एक पुश कर रहे हो बॉक्स को उसको मूव करने के लिए इस डायरेक्शन में। अगर यही बॉय इस बॉक्स को पुल करता, इसका मतलब है कि अपनी तरफ इसको इस तरफ खींचता, टुवर्ड्स खींचता, तो दैट विल बी पुल। बट अभी क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ये क्या कर रही है गर्ल, पुशिंग अ स्विंग टू मूव इट। पुश कर रही है ना स्विंग को अपनी मूव करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है पुल का। पुल क्या है, व्हेन वी अप्लाई व्हेन एन अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग इट टुवर्ड्स अस। जब आप कोई भी फोर्स क्रिएट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को उसे अपनी तरफ लाते हो तो उसे हम बोलते हैं पुल। दैट विल बी योर पुल। जैसे पुलिंग अ ड्रॉर टू ओपन इट, ड्रॉर को पुल कर रहे हो ओपन करने के लिए, या पुल अ रोप टू लिफ्ट अ बकेट, या पुलिंग अ सूटकेस विद अ हैंडल्स। अगर अब मैं आपको इस पे बेस क्वेश्चन दूँ पुश या पुल पे, तो मुझे लगता है आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फोर्स इज़ ईदर पुश एंड पुल। अब मुझे लगता है बार बार हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी कि फोर्स का मतलब क्या है। ईदर यू आर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट या पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं हम। ये चेंज कर देता है स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है मोर एग्जाम्पल, जैसे विंगिंग वेट क्लोथ्स, रोइंग अ बोट, प्रेसिंग अ स्विच, मैग्नेट अट्रैक्टिंग क्लिप्स, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ फोर्स एज एन इंटरैक्शन। फोर्स एक इंटरैक्शन की तरह कैसे काम करता है, देखो। अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरैक्शन इन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स कब आता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स क्रिएट करता है। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, हमेशा याद रखना। हर एक्शन का देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी एक्शन आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाला उसका रिएक्शन ज़रूर देगा। इसको हम और डिटेल में 9th क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो एक्चुअल में क्या है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा थर्ड लॉ होता है। ठीक है, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस एक लाइन याद रखो, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। नेक्स्ट आता है वी कैन नॉट अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब अगर आप किसी भी टेबल या चेयर के कॉन्टैक्ट में ना आओ तो आप ना ही उसे पुश कर सकते हो ना ही उसे पुल कर सकते हो। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो फोर्स है वो रिजल्ट होता है इंटरैक्शन का दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं जब आप उनके कॉन्टैक्ट में आते हो तभी आप उन्हें पुश या पुल कर सकते हो। अब एग्जाम्पल लिखा है, यू पुशेस द बॉल, द वॉल पुशेस यू बैक। जब आप किसी भी वॉल पे प्रेशर या फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं फोर्स उसकी तरफ से भी हमें लग रहा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे वॉल को पुश करा, वहाँ वॉल ने भी आपको पुश किया है, तभी तो आप उसे पुश नहीं कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, यू किक अ बॉल, द बॉल पुशेस यू बैक योर फुट।
जब आपने किक करा बॉल को अपने पैर से तो बॉल ने भी पुश करा हमारे फुट को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या किया, पुल करा, हमें पीछे की तरफ पुल कर दिया। तो यू पुल द कार्ट एंड कार्ट पुल्स यू बैक। नेक्स्ट लिखा है एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो वो दोनों ही अब फोर्स एज एन इंटरैक्शन, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमें रिमेंबर मतलब याद रखने हैं। क्या लिखा है देखो, फोर्स इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो जो उसके बीच में एक रिजल्ट आता है दैट इज़ फोर्स। फोर्स हमेशा पेयर में होगा। कोई ऑब्जेक्ट स्टिल रखा है, रेस्ट में है, उस पर कोई मोशन नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं जब तक आप आके उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होता है डायरेक्शन में। ये मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे आप, बट अभी आपको ये नहीं पढ़ना, बस आप पॉइंट लिख सकते हो बट नहीं पढ़ना है अभी आपको डिटेल में। नेक्स्ट आता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में छोटा सा बताया गया है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड और हॉट गैस जो है उसके अंदर से निकलती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1। मुझे लगता है आपको ये चारों ही टॉपिक्स क्लियर होंगे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक बार अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देखो यही लिखा है, इन एवरीडे लाइफ वी केम अक्रॉस मेनी सिचुएशन जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, ओपनिंग अ ड्रॉर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, किकिंग अ बॉल। और फोर्स जो है वो अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ताकि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ जाए, मोशन में आ जाए, स्पीड चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए और चेंज इन शेप, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए। ये इंटरैक्शन वाली चीज़ भी मैंने पढ़ा दी, फोर्स भी पढ़ा दिया। क्या होता है फोर्स, एक तरीके का पुश या फिर पुल होता है जिससे क्या होता है ऑब्जेक्ट की साइज़ भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मैंने आपको बता दी न्यूटन होती है, जिसको हम सिंबल एन के साथ लिखते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो जहाँ पे मैंने आपको शो करा था इंट्रोडक्शन पेज में, तो ये 4 टॉपिक्स हमारे आज हो गए। व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स एज पुल एंड पुश, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स एज एन इंटरैक्शन। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के